तो सीधे रुक करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ दीपक का हमारे साथ बन गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपसे सवाल यही मेरा होगा कि क्या वाकई बीजेपी डर गई है? जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसका जो पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा था, क्या उस वजह से बीजेपी अब ये कदम उठा रही है, राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, ये जरूर चलेंगे कांग्रेस के बीजेपी पर, बीजेपी के कांग्रेस पर। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें, जो ये निर्णय है, ये कोर्ट के निर्णय के बाद पार्लियामेंट के द्वारा, लोकसभा के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि कानून में ये किसी को सजा मिल चुकी है तो उसकी संसद की सदस्यता, सदन की सदस्यता, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, उसकी सदन की सदस्यता जो है वो रद्द की जाती है। तो आपको बता दें कि जिस भी नेता को या जिस भी सांसद को अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी जो संसद सदस्यता है वो खत्म कर दी जाती है। और कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। जी बिल्कुल, दीपक क्या कुछ कह रहे थे आप? तो लगातार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, आप क्या कुछ बता रहे थे, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के बाद यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है, जो कांग्रेस नेता हैं, उनमें एक आक्रोश नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें दिल्ली से लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए हैं और यहां पर पुलिस से झड़प भी हो रही है। उनकी ये तस्वीरें आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। यहाँ पर एक बड़ी संख्या पुलिस कर्मियों की भी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी है। हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, दिल्ली से जो ये लाइव तस्वीरें आ रही है सामने, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता अब काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। ये देश के तमाम राज्यों से कुछ देर में इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। और खासकर हम बात करें, 5 बजे एक बड़ी बैठक कांग्रेस के द्वारा बुलाई गई है। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय में आज शाम 5 बजे एक बैठक बुलाई गई है। उसके लिए तमाम पीसीसी जो है, कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष है तमाम राज्यों के, या तमाम सीएलपी लीडर जो है कांग्रेस के तमाम जो राज्यों में जो विधायक दल के जो नेता है, इसके अलावा अगर बात करें जो तमाम महासचिव है कांग्रेस के या फिर किसी भी ग्रुप के सदस्य, सभी को 5 बजे की बैठक में बुलाया गया है। और जो लोग दिल्ली आसपास नहीं है उनको वीसी के माध्यम से इस बैठक में जोड़ा जाएगा और उसके बाद आगामी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस के पास है जिसको लेकर के केंद्र सरकार पे निशाना साधा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधने की तैयारी में अब कांग्रेस पार्टी है। और ऐसे में जब वायनाड में जिस तरीके से अगर बात करें, राहुल गांधी सांसद थे, क्योंकि अब थे इसलिए कहेंगे कि संसद ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। संसद में अगर बात करें, सचिव के द्वारा बाकायदा वो गजटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें राहुल गांधी जो है जिनको सजा सुना दी गई है, उसके बाद केरला कोर्ट सजा सुना जाने के बाद अब वो वायनाड से संसद के सदस्य नहीं है। इसके बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्य रद्द होने के बाद कांग्रेस आक्रामक रूप में है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधने की तैयारी पे है। लगातार विरोध प्रदर्शन ये कल भी रहेगा, रविवार को भी तमाम देश की राजधानी, चाहे दिल्ली की बात करें या तमाम राज्यों की राजधानियों की बात करें, ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सोमवार को संसद के घेराव की तैयारी में अब कांग्रेस है, लेकिन तमाम निर्णय जो आज शाम की 5 बजे की बैठक के बाद लिए जाएंगे। और हम तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली की,
दिल्ली में कांग्रेस के जो मुख्यालय है अकबर रोड, वहां लगातार कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जुटना शुरू हो चुका है। विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। सीधे तौर से जोड़ा जा रहा है कि ये जो जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो, ये कहा जा रहा है कि उससे डर करके कर रहे हैं, जबकि ये मामला जो है ये कोर्ट में चल रहा था केरला के, और उसके बाद कोर्ट के निर्णय के बाद, क्योंकि ये कानून में प्रावधान है कि कोई भी सजा याफ्ता हो, कोई भी दोषी हो, उसके दोषी करार दिए जाने के बाद, किसी भी आरोपी को जब दोषी करार दिया जाता है तो उसके बाद वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो। तो उसके अनुसार ये निर्णय लिया गया है। लेकिन इसको लेकर के अब कांग्रेस पूरी तैयारी इसलिए कि अगले वर्ष चुनाव है और ये एक वर्ष अभी इनको चुनाव की तैयारी को लेकर है। और ऐसे में राहुल गांधी, जिनका भी 1 साल का कार्यकाल और था जब उनकी संसद की पर जिस तरीके का फैसला सरकार ने जो फैसला सुनाया है, ये बिल्कुल सांझसन फैसला है। इस सांझसन फैसले का कांग्रेस का एक सिपाही आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मरने मिटने के लिए तैयार है। एक सिपाही राहुल गांधी जी के इशारे पर मरने मिटने के लिए तैयार है। आज हम बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध दर्ज कराते हुए परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के गार्डन में जाकर के अपनी बात कहने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर जिस तरीके का जो पुलिसिया आतंक है, और इसी खबर पे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक परमार और न्यूज रूम से हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर आपके पास आती हूं। लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। निश्चित रूप से कांग्रेस से जिस तरह से बयान आ रहा है और लगातार सभी कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस और जिस तरह से राहुल गांधी की जो यात्रा रही, लोकप्रियता रही, उससे बीजेपी खासकर मोदी सरकार घबरा गई है, डर गई है और उसके तहत ये बदले की कार्रवाई हो रही है। लगातार कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव ये है, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि जब 4 साल पुराना केस था और इस तरह की स्थिति अब बनती है तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते ही हैं कि राजनीति के तहत, बदले की कार्रवाई के तहत कहीं ना कहीं इस चीज पूरी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये साफ कहा गया है कि कोर्ट का जो निर्णय है वो बाकायदा सारी सफाई राहुल गांधी के वकील की तरफ से जो पूरी प्रोसीडिंग थी, सारी सुनवाई होनी है, उसके बाद ये फैसला आता है। तो इसमें अगर कांग्रेस इस तरह के सवाल उठाती है तो उसका मतलब ये है कि उसे न्यायालय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, देश की जो कानून व्यवस्था उस पर भरोसा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को खुद आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो ओबीसी समाज है उसका विरोध करना, ओबीसी समाज को नीचा दिखाना, ये पूरा प्रयास राहुल गांधी की तरफ से किया गया, जिसकी सजा उन्हें बाकायदा कोर्ट ने दी है। लेकिन वही जिस तरह से अब कांग्रेस के जो तेवर हैं वो आक्रामक नजर आ रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन की खबर आनी शुरू हो गई है। और इसके अलावा जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ ये जानकारी दे रहे थे कि 5 बजे बैठक है, एक बड़ा निर्णय उसमें लिया जा सकता है। अलग अलग विपक्षी जो दल हैं वो भी इस बात की इसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये विपक्ष को दबाने की कोशिश है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। लेकिन सच अब यही है कि सचिवालय, जो लोकसभा का सचिवालय है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन के बाद अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। दीपक आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जमीनी तस्वीर क्या कुछ नजर आ रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं। और अब न केवल कांग्रेस बल्कि तमाम अन्य जो विपक्षी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के साथ जुड़ करके केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्योंकि कोर्ट का है और कोर्ट ने सजा सुनाई जाने के बाद
कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी सजा याफ्ता हो, जिसे दोषी, कोई आरोपी जब दोषी करार दे दिया जाता है, उसे सजा सुनाई जाती है, तो वो किसी सदन का सदस्य नहीं रह सकता, चाहे वो विधानसभा, लोकसभा। और ऐसे में सचिवालय के द्वारा, लोक संसद के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। लेकिन ऐसे में बिल्कुल एक दीपक, वर्ष आपको यहाँ बाकी पर है रोकना लोकसभा चाहूंगी चुनावों को लेकर के। जी बिल्कुल दीपक, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ